हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉप 60 क्वेश्चन जो होंगे। 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो आपको मेनली कल होने वाले एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि इफ़ मास ऑफ द बोब ऑफ द पेंडुलम इज डबल देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नो चेंज होगा। अगर किसी मास किसी बॉब का जो ऑफ द पेंडुलम जो है आपका डबल किया जाता है देन इट्स टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है द पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस 4 डायोप्टर। तो पावर दी है लेंस की, 4 डायोप्टर दी है। इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी? 25 सेंटीमीटर जो है वो इसकी फोकल लेंथ होगी। अगला है ये ए फ्यूज़ वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद। तो एक फ्यूज़ वायर जो होती है उसे किससे हमेशा कनेक्ट किया जाता है? ये आपका लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें बोलोगे इन हिली रीजन द वाटर बॉइल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल विल बी। तो किसी पहाड़ी क्षेत्र में जो है, रीजन में जो है वाटर बॉयल होता है 95 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी जो वैल्यू होगी फ़ारेनहाइट स्केल पे वो कितनी होगी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 203 फ़ारेनहाइट होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये जो वैल्यू होती है, ये जो फॉर्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इसमें बोलेगी मैच टर्म्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट होती है। रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है? रदरफोर्ड। और मतलब इसकी जो कंडक्टेंस की जो होगा वो आपका सीमन होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आपकी टेस्ला होगी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द इट्स सरफेस एरिया विल बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए मोटर साइकिलिस्ट लूप्स द लूप इनसाइड ए ग्लोब ऑफ डायमीटर 19.6 मीटर बट शुड बी हिज मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है द रेडियस ऑफ मून इज 1/4 एंड मास इज 1/80 times as that of earth respectively. If g is the according to gravity एट अर्थ सरफेस देन इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ मून विल बी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी G/5 होगी। अगला है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ज जो है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज। अगला है द फ्रीक्वेंसी लिमिट जनरली यूज्ड फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1000 किलो हर्ट्ज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है ए रियल गैस ऑलवेज बॉइल्स लो एट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ए रियल गैस ऑलवेज बॉइल्स लो जो करेगा वो आपका एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगला है टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है 90 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और रीज़न दिया है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बताया गया कि हमने करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो रीज़न दिया है इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अगला प्रश्न है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस इज।
तो ये होगा आपका टॉर्क बटन नॉट फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है द मोस्ट स्टेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्ड्स टू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। अगला है रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना शोइंग। तो रेनबो जो है आपका नेचुरल फिनोमिना है, क्या शो करता है, ये आपका डिस्पर्सन शो करता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो पैरेलैक्टिक सेकंड जो है वो आपका यूनिट नहीं है किसकी, टाइम की। अगला है व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय व्हेन ए टॉय इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5। अगला है एन इलेक्ट्रिक हीटेड ऑफ 250 वॉट वर्क्स फॉर 2 आवर्स डेली, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इन किलो वाट हावर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15.5 किलो वाट पर हावर। अगला है एट ए ग्रिड सबस्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप टू विच वन क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगला है ए रॉकेट इज इजेक्टिंग आउट 50 ग्राम ऑफ गैसेस पर सेकंड एट वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द रॉकेट। तो 20 न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गेस्ट वेव। तो लॉन्गेस्ट वेव कौन सी है, रेडियो वेव जो है आपकी लॉन्गेस्ट वेव है। अगला है विच इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज्ड फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो ये आपका 30 to 300 MHz। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं, इसे मैच नंबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि स्टेटमेंट दी है हमारे पास, ए मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद ए मूविंग चार्ज बट नॉट विद स्टेशनरी चार्ज। तो रीज़न जो दिया है वो इसका वो दिया है कि ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये जो है दोनों रीज़न जो है, दोनों एजरेशन जो है और रीज़न जो है ये दोनों ट्रू है। रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न। तो बोला गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट विद ए मूविंग चार्ज बट नॉट विद स्टेशनरी चार्ज। तो इसका जो रीज़न जो है वो आपकी रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये है एक मैग्नेटिक चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। अगला है इन विच सब्सटेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेज बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जर्मेनियम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है माइलेज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून इज कोल्ड एज। तो इसे क्या कहते हैं, इसे रीलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न जो है ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, इसमें बोल गई द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HSO4 1 इज। तो ये आपका H2SO4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स वी यूज़। तो हमें क्या यूज़ करते हैं, हम NaCO3 यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है क्लोरोफिल कंटेन्स ए मेटल। तो ये आपकी मैग्नीशियम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है मेटल्स आर मेलिएबल इट मीन्स। तो मेटल्स जो होती है वो मेलिएबल होती है, इसका मतलब क्या है, दे कैन बी बिटन टू शीट्स। अगला है विच पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर। तो आउटर पार्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो साल्ट एंड वाटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है CH2 इज ए मोनोमर व्हाट विल बी इट्स पॉलीमर। तो पॉलीरोपालाइन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इज 18 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो डेंसिटी वाटर की क्या होगी आपकी 6.02 × 10⁻24 होगी। अगला है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक। तो MnO जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म। तो ये आपका कैथोड टू एनोड इन सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर अमंग द फॉलोइंग। तो ये आपका Al3+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Na+।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका है, ये बेरिलियम का जो है आपका स्मॉलेस्ट साइज है। अगला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एसिड स्ट्रेंथ का, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CuSO4। तो रोंग स्टेटमेंट कौन सी है, ये आपकी इट गिव्स Cl2 ऑन रिएक्शन विद KCl। ये जो है रोंग स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग CuSO4। अगला है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeS2O NOSO4 इज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आपकी +2 होगी। अगला है IPAC नेम ऑफ CH3COCH3CH2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ये आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अगला है कार्बोलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय। तो ये होगा आपका CH3CH2NH2। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। अगला है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज। तो ये आपका एसिडिक होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो मोरालिटी जो होती है आपकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। अगला है व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये आपका है H2 गैस कैचेस फायर जो है इस क्वेश्चन का नॉट ट्रू नहीं नॉट ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है द स्ट्रॉन्गेस्ट ल्यूइस एसिड इज। तो Bi3 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट कंटेन ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपका CH+CH3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट Zn मेटल Zn2+ आयन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, Zn मेटल इज वेरी हार्ड मेटल। अगला है द गैस विच कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी, यानी कि CH3NCO। इस अगला प्रश्न है ATP मोलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन। तो ये आपका गुआनाइन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी है, विटामिन सी जो है वो आपकी ये एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉप 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली कल होने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।